जय जगन्नाथ दोस्तों। आज का ये वीडियो टू आंसर फ्यू कमेंट्स। रिसेंटली एक कमेंट में मुझे एक क्वेश्चन आया था कि मेरे बार चार्ट का कॉम्बिनेशन ये है, मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो देखिए, जब हम ज्योतिष सीखने की बात करते हैं देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू दैट। ये कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। पहला है ज्योतिष सीखना, जैसे हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ज्योतिष सीखने का मतलब नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, ये आप सीख रहे हो, ये आपका नॉलेज है। ठीक है, दूसरा है ज्योतिष एज ए प्रोफेशन, उसको चूज करना। ये दो अलग अलग है। ज्योतिष सीखना अलग है, ज्योतिष एज ए प्रोफेशन आप यूज करना अलग है। ठीक है, ज्योतिष सीखना, जो पहला रिक्वायरमेंट ज्योतिष सीखने का है वो है स्किल। देखिए, जब आप कोई चीज सीखते हो, पहला चीज है आपका वो स्किल है या नहीं। जैसे कि कोई अगर बैट्समैन बनना चाहता है क्रिकेट में, तो उसका स्किल सेट है कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फुट मूवमेंट होना चाहिए, गेम का सेंस होना चाहिए। दीज आर रिक्वायरमेंट्स। वो स्किल है, वो मतलब वो आगे जाके उसको हेल्प करेगा। वो स्किल्स लेवल उसके पास है, वो बंदे में है वो स्किल लेवल। उस तरीके से ज्योतिष में भी कुछ स्किल चाहिए। जैसे कि ज्योतिष में आपका पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्यूशन, जो आपका मतलब बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस आपको लगेगा ये चार्ट में ऐसे हो रहा है। वो पहला इंट्यूशन। दूसरा है कि आपका मतलब आप पढ़े हो, बहुत सारा चीज पढ़े हो, बट वो सब चीज को यूज करके जो आउटपुट देना है वो आपका दूसरा लेवल है, जिसको बोलते हैं विजडम। आपके पास वो विजडम है या नहीं। ठीक है, आप पढ़ाई किए हो, ज्योतिष में बहुत सारा चीज पढ़ाई किए हो, मतलब पढ़ रहे हो, बट वो सबको कनेक्ट करके आपको बताना है, वो आपका विजडम है। ठीक है, एंड देखिए, तीसरा चीज जो हो सकता है, जो जो चाहिए, मैंडेटरी है, वो है आपको मतलब वो बोलते हैं कि यू नीड टू फाइंड द कनेक्शंस। आप हर चीज में वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो या जो भी हो, आपको वो होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज ज्योतिष का स्किल है, आपका स्किल लेवल है ये अगर होगा तो आप ज्योतिष पढ़ने के टाइम आप वो समझ सकते हो, वो कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको वो फीलिंग आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको बर्थ चार्ट में क्या क्या देखना है, वो पहला है, आपको अगर सीखना है। ठीक है, सीखने के लिए जो स्किल सेट्स हम देखते हैं D9 में, नवांश में। नवांश में कौन कौन सा हाउस को आपको रेफर करना है। देखिए, एज इट इज ए स्किल लेवल, सो इट इज विन कनेक्टेड विथ फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस इन नवांश चार्ट। ठीक है, नवांश चार्ट मतलब D9 चार्ट है। ठीक है, कौन कौन सा प्लैनेट ये सब स्किल सेट देता है। पहला है सन, बीइंग द किंग ऑफ द सोलर सिस्टम। आपका सन अच्छा होना चाहिए। देखिए, सन क्या देता है, सन आपको वैदिक नॉलेज देता है। सन जिसका अच्छा होगा, ही विल लाइक टू रीड भगवत गीता। स्पिरिचुअलिटी नाइन्थ हाउस का कारक है, टेम्पल्स का कारक है, तो सन इज रियली रिक्वायर्ड, पहला प्लैनेट। दूसरा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। देखिए, मर्क्यूरी और जुपिटर में यही एक डिफरेंस है, जो मर्क्यूरी पढ़ाकू है, जुपिटर विजडम है। वो पढ़ने से जो कनेक्ट करके आउटपुट देता है वो है जुपिटर। तो जुपिटर हैज टू बी स्ट्रांग इन D9। तीसरा है राहु, चौथा है केतु। राहु एंड केतु आर लिंक्ड विथ पास्ट लाइफ कर्मास। सो राहु एंड केतु आल्सो आप लोगों को ज्योतिष का नॉलेज दे सकता है। तो ये चार प्लैनेट, पहला हो गया सन, जुपिटर, राहु एंड केतु। ये चार प्लैनेट अगर आपका लग्न D9 का लग्न या फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में रहेंगे, देन यू कैन एबल टू लर्न ज्योतिष बिकॉज यू हैव दैट स्किल सेट। समझ में आ गया। तो आपका ये चार प्लैनेट, ये चारों पॉइंट, ये 3 पॉइंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो चीज है कि लग्न फिफ्थ और नाइन्थ में डिफ्रेंशिएट क्या है। अगर लग्न में है, देन यू विल हैव दैट स्किल फ्रॉम योर बर्थ। आपका पैदा हुए वो स्किल आपके पास है।
जब दशा या अंतरदशा स्टार्ट होगा यू विल एबल टू कैच दैट। ठीक है। दूसरा है अगर 9th में है देन यू रिक्वायर ए गुरु टू फ्लोरिश द स्किल। आपके पास स्किल है बट यू रिक्वायर ए गुरु टू ट्रिगर दैट। अगर 5th में है यू रिक्वायर ए गुरु एंड यू नीड टू प्रैक्टिस। इसका मतलब है अगर मान लीजिए किसी का लग्न में है तो वो बच्चा बर्थ होने के बाद मतलब आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ एज ही कैन एबल टू लर्न ज्योतिष। उसके पास वो स्किल है। ठीक है। 9th है तो आपको एक गुरु चाहिए, वो स्किल को आपको बताएगा। जैसे कि हनुमान को जामवंत जी बताए थे कि यू आर हैविंग दिस स्किल। ठीक है। एंड तीसरा है आपके पास वो स्किल है, आपको गुरु मिल गया बट यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। वो 5th में है। अगर आप देख रहे हो कोई किसी का सन 5th में है देन दैट पर्सन इज एबल टू लर्न ज्योतिष, बट उसके लिए वो एक गुरु के पास जाना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो वो ज्योतिष सीख सकता है। होप दिस इज क्लैरिफाई हु कैन लर्न ज्योतिष। इसमें से और एक क्वेश्चन आता है, सर मुझे ज्योतिष सीखने का बहुत ही इंटरेस्ट है बट मैं सीख नहीं पा रहा हूं। उसमें क्या है, अगर आपका ये 3 हाउसेस को मैं नवांश में जो बोल रहा हूं वहां पर कोई प्लैनेट अगर एस्पेक्ट कर रहा है, जैसे कि सन एस्पेक्ट कर रहा है लग्न को, ठीक है, देन वो दशा अंतरदशा में वो स्पेसिफिकली वो इंटरेस्ट मैंने स्टार्ट होगा और वो चला जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट दैट पोजिशन। ठीक है। तो समहाउ या अदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सा चार्ट में ये एस्पेक्ट रहता है। इसी वजह से वो दशा अंतरदशा दे आर वेरी जेनरली टू लर्न ज्योतिष। वो मैंने जैसे कि फटा पोस्टर निकला हीरो जैसा सीखने की कोशिश करेंगे, बट आफ्टर द दशा एंड्स दे विल लीव दैट, because Jyotish is not that easy. You need to correlate, you need to have that wisdom to actually link all those things and to start telling someone. ठीक है। ये पहला एस्पेक्ट है लर्निंग ऑफ ज्योतिष। ठीक है। अभी दूसरा एस्पेक्ट जो है वो क्या है ना, आप इसको प्रोफेशन कर सकते हो क्या, उसका चेक पॉइंट क्या है। ये एक चीज आप देखिए, मैं एक ही चीज बता रहा हूं और 3-4 एग्जाम्पल चार्ट्स बताऊंगा। ये चीज होने से आप ज्योतिष को प्रोफेशन कर सकते हो। ठीक है। एंड वो टेक्निक है, अगर आपका राशि चार्ट में D1 चार्ट में वीनस इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, Venus is aspected by Jupiter, then you can make this ज्योतिष as your profession. ये स्ट्रेट लाइन है। ये देखोगे जितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, पैसा कमा रहे हैं, उनके चार्ट में ये होना चाहिए। ठीक है। तो पहला चार्ट लेते हैं पंडित संजय रथ, वन ऑफ द रिनाउंड ज्योतिषर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। मॉडर्न आज के डेट में अगर सबसे रिनाउंड ज्योतिष है वो है पंडित संजय रथ। ठीक है। उनका चार्ट में देखिए, उनका लग्न है धनु लग्न, लग्न में जुपिटर है, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एंड उनका 5th हाउस में सन के साथ वीनस बैठा है। धनु लग्न का चार्ट है, राशि चार्ट धनु लग्न का है, 5th हाउस कैंसर है, कैंसर में सन इज विद वीनस। एंड आप देखोगे जुपिटर अपना ओन हाउस से वो वीनस को दिख रहा है, देख रहा है। तो मैं जो आपको कंडीशन बताया वो सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस चार्ट इज डिजाइन टू मेक ज्योतिष एज हिज प्रोफेशन। ठीक है। अभी चलते हैं उनका एक शिष्य जो और एक रिनाउंड ज्योतिष है, वो है विष्टि लर्सन जी। विष्टि लर्सन जी का आप चार्ट में अगर देखोगे तो उनका स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। एसेंडेंट कौन सा है? स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। उनका 12th हाउस में जुपिटर है। 12th हाउस मतलब लिब्रा में जुपिटर है एंड 2nd हाउस में वीनस है। स्कॉर्पियो लग्न है, लिब्रा में उनका जुपिटर है एंड सजिटेरियस में इनका वीनस है। तो देयर इज ए परिवर्तन योगा बिटवीन जुपिटर एंड वीनस। जुपिटर एंड वीनस में एक परिवर्तन योगा बन गया है। तो अगेन आप देखोगे आज का डेट में अगर सबसे फेमस अगर ज्योतिष में बोला जाएगा वो विष्टि लार्सन जी का नाम है। ठीक है। अगर ये 2 चार्ट सेम परंपरा, मतलब पंडित संजय रथ जी गुरु है, विष्टि लार्सन जी उसका शिष्य है, ऑलमोस्ट सेम कॉम्बिनेशन है।
अभी और एक चार्ट देखते हैं जो फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जिनको बोला गया है, डॉक्टर बीवी रमन। डॉक्टर बीवी रमन का चार्ट में अगर आप देखोगे, उनका स्कॉर्पियो में जुपिटर है, उनका चार्ट में स्कॉर्पियो में जुपिटर है, ठीक है, एंड उनका वीनस है लियो में, एंड देर इज ए नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन लाइक स्कॉर्पियो, मतलब उनका वीनस और जुपिटर का कुछ डायरेक्ट लिंक नहीं आ रहा है। बट वन मेजर थिंग इज दैट स्कॉर्पियो का जो डिस्पोजिटर मार्स है वो वीनस के साथ बैठा है। डिस्पोजिटर ऑफ जुपिटर इज सिटिंग विथ वीनस, ठीक है। तो ये जो 3 चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, इट इज नॉट लाइक दैट दे आर नॉट, मतलब दिस इज द ओनली कंडीशन, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस टू मेक ज्योतिष एज योर प्रोफेशन। उसके लिए आप देखिए D1 चार्ट, राशि चार्ट में आपका वीनस को जुपिटर एस्पेक्ट करना जरूरी है, साथ बैठना, एस्पेक्ट करना, परिवर्तन योगा, एनी कॉम्बिनेशन में लिंक होना चाहिए। तब आप देखोगे वो इंसान जो ज्योतिष है एज हिज प्रोफेशन ले सकता है। अदरवाइज आप ऐसे देखोगे बहुत सारा जगह आप देखोगे ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बट दे आर नॉट एबल टू मेकिंग मनी। वो ऐसे बना रहे हैं, बट सच में अगर पूछोगे तो दे आर नॉट एबल टू ट्रूली मेकिंग मनी, ठीक है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन टू बिकम ए एस्ट्रोलॉजर, एज इज मैंने एस्ट्रोलॉजी एज योर प्रोफेशन, टू चूज एस्ट्रोलॉजी एज योर प्रोफेशन। वीनस और जुपिटर का लिंक होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, परिवर्तन हो, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, या जुपिटर एस्पेक्टिंग वीनस हो, स्पेसिफिकली जुपिटर एंड एस्पेक्टिंग वीनस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बीवी रमन जी का चार्ट में जैसे कि मैं बताया, जो फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी को जो नया दिशा दिए हैं वो है डॉक्टर बीवी रमन। उनका चार्ट में अगर आप देखोगे, वीनस वो है कौन सा जगह, वीनस है लियो में, एंड उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन आपको मिलेगा नहीं जुपिटर के साथ। जुपिटर बैठा है स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो का डिस्पोजिटर मार्स जो वीनस के साथ बैठा है। देन देखोगे दिस इज वन ऑफ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बिकॉज डिस्पोजिटर इज सिटिंग विद वीनस, दैट इज वन ऑफ द संबंध। सो फ्रेंड्स, आप अपना चार्ट में ये कॉम्बिनेशन, ये जो चीज मैं बताया ज्योतिष सीखने का और ज्योतिष बीइंग प्रोफेशन चूज करने का, चेक कीजिए अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप कोई चार्ट पता है वो अच्छा ज्योतिष है, उनके चार्ट में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को आप बहुत शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।